देखो हम लोग आज पढ़ेंगे मैट्रिक्स और इसी को लोग बोलते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसमें से मैट्रिक्स और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट दोनों इंक्लूड हैं। अब 10 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का किया गया है वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले देखिए हम लोग अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द मैट्रिक्स फर्स्ट, देन हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स, और फिर थर्ड हम लोग पढ़ेंगे दोनों को मर्ज करके मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो ये बन जाता है आपका एप्लीकेशन, ये बन जाएगा आपको एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट ओके। अब हम लोग जब पहले मैट्रिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद तो कुछ देर तक मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, उसके बाद दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे। ओके। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स से। स्टार्ट करते हैं हम लोग किससे? मैट्रिक्स से। तो मैट्रिक्स का पहले हम लोग जानेंगे कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। क्लियर है? तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन पहले हम लोग जानेंगे। डेफिनेशन मैट्रिक्स का अगर हम लोग एक लाइन में बोलेंगे तो हम यही बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। एक लाइन में अगर हम लोग बोलेंगे तो व्हाट? रेक्टेंगुलर कलेक्शन ऑफ what? Elements, objects और things, इसको हम बोलेंगे। and it is denoted by, it means about the matrix, it is denoted by any capital letter like A, B, C up to Z। मतलब मैट्रिक्स का जो भी नामांकन होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल्टरनेट डेफिनेशन इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट डेफिनेशन में हम इसको बोलेंगे कि मैट्रिक्स इज a well-defined collections of what? Objects, elements or things, which is represent in the form of rows and columns, and it is denoted by, any capital letters like A, B, C up to Z फुल स्टॉप। अब इस डेफिनेशंस को हम लोग अच्छे से समझते हैं
और फिर हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, ये डेफिनेशन से ज़्यादा समझ में आएगा और ये अपने आप हो जाएगा। मैट्रिक्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। मैट्रिक्स इज अ वेल डिफाइंड, किसका डिफाइंड? कलेक्शंस ऑफ अबाउट द ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स और थिंग्स विच इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। तो पहले यहाँ तक आप एग्जाम्पल को देखिए। जैसे कि हम क्या किए कि एक आपको मैट्रिक्स बना रहे हैं। सपोज मैट्रिक्स हम बनाए 5x 3 -7 8 0 9 1 एंड 2। ओके, अभी ये रोज एंड कॉलम के फॉर्म में तो है, ये रोज एंड कॉलम के फॉर्म में तो है ये, बट अभी तक ये मैट्रिक्स नहीं है। क्यों मैट्रिक्स नहीं है? क्योंकि ये मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशंस में नहीं है। तो इसको स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशंस में लाने के लिए क्या करेंगे आप? दोनों तरफ से बड़ा ब्रैकेट के अंदर इसको लिख दीजिए, राइट इन द बिगेस्ट ब्रैकेट। तब अब ये कहलाएगा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब इस मैट्रिक्स का क्या नाम होगा? तो इस मैट्रिक्स का नाम, इट इज़ रिप्रेजेंट और डिनोटेड बाय एनी कैपिटल लेटर। दैट मीन्स इस मैट्रिक्स का कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, आइदर ए, आइदर बी, आइदर सी, आइदर डी, वट एवर, बट शुड बी कैपिटल। तो आप यहाँ पर ए नाम लिखिए और इसके आगे में हम लोग क्या लगा दिए? लेट लगा दिए। तो लेट लगा देने से क्या हो गया कि इसका मैट्रिक्स का नाम जो है वो फिक्स्ड नहीं है, वेरिएबल है। दैट्स वाई we are writing here the name of matrix by any capital letter। अब देखिए यहाँ पर what does mean by element object। तो इस मैट्रिक्स के अंदर में जो चीज़ लिखा हुआ है that all are called object, elements और things, जिसको किस फॉर्म में लिखा गया है? रोज एंड कॉलम। तो what does mean by row and what does mean by column। तो सी देखो, ये horizontal line, this is called row, this is called first row, row number 1, and this is called second row, this is called R2, and this is called row number 3, that is R3। is it clear? मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि राइट द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो, तो आप क्या लिखेंगे? 5x and 3। और राइट द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो, तो आप क्या लिखेंगे? -7 8 and 0। सिमिलरली राइट द एलिमेंट ऑफ थर्ड रो, दैट इज 9 1 and 2। ओके, अब अबाउट द कॉलम देखिए, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम। इसको हम लोग बोलेंगे C1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये मेरा हो जाएगा C2 हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा? C3। R1 मीन्स एलिमेंट्स ऑफ R1, दैट मीन्स 5 -7 and 9। सिमिलरली एलिमेंट ऑफ C3, दैट मीन्स थर्ड कॉलम, दैट मीन्स 3 0 and 2। तो this is the actual definition about the matrix with example। अब देखो, इस मैट्रिक्स को हम लोग अल्टरनेटिव फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसे कुछ पुराने बुक इसको लिखते हैं, जैसे कि आप लिखिए 5x 3 -7 8 0 9 1 and 2, और इसको हम लोग स्मॉलेस्ट ब्रैकेट के अंदर में भी लिख सकते हैं। दोनों में कोई चेंज नहीं है। तो इसमें भी आपको, इसको हम लोग बोलेंगे R1, इसको हम लोग बोलेंगे R2, इसको हम बोलेंगे R3, और इसको हम बोलेंगे कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 इन द सेम वे। ओके, अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ एन मैट्रिक्स, देखिए ऑर्डर ऑफ एन मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ एन मैट्रिक्स। तो देखिए ऑर्डर ऑफ एन मैट्रिक्स क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ एन मैट्रिक्स, हर मैट्रिक्स का अपना एक ऑर्डर होगा। तो जब भी हम लोग ऑर्डर लिखेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सपोज ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हम लोग लिखना चाह रहे हैं यहाँ, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा इस प्लेस पर लिखा है, इस प्लेस पर ऑर्डर। ये जो ऑर्डर होता है ना, वो हमेशा रो इंटू कॉलम के फॉर्म में होगा। क्या होगा? रो इंटू कॉलम। दैट मीन्स आपको सबसे पहले नंबर ऑफ रो काउंट करना है एंड देन नंबर ऑफ कॉलम। तो कितना रो है आपके पास? 1 2 3। तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू कॉलम कितना हो जाएगा? 3। दैट मीन्स 3 इंटू 3 9। दैट मीन्स इनसाइड मैट्रिक्स देयर आर एग्जैक्टली 9 एलिमेंट्स।
और इस एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं एंट्री ऑफ एन एलिमेंट। तो एंट्री ऑफ एन एलिमेंट क्या क्या होगा, रियल हो सकता है या इमेजिनरी भी हो सकता है, दोनों में से आप जो वो तो आपको रिप्रेजेंट किया हुआ रहेगा, या आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू या कुछ एक्सप्रेशंस के थ्रू निकाल करके लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ एन मैट्रिक्स। तो सपोज कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको एक बी नाम का मैट्रिक्स लिए और इस मैट्रिक्स में हम एक मैट्रिक्स बना रहे हैं। सपोज यहाँ पर एक्स लिए, वाई लिए, ओके, 4 लिए, 7 लिए, -3, -2, 0 एंड z। अब इसको मैट्रिक्स के अंदर में लिखें। अब हमको इस मैट्रिक्स का क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर हम कहाँ लिखेंगे बोले हैं, इस प्लेस पर बॉटम में लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसका नंबर ऑफ रो आइडेंटिफाई कीजिए, तो 1 2 3 4, दैट मीन्स नंबर ऑफ रो कितना हो गया एंड नंबर ऑफ कॉलम, दैट मीन्स नंबर ऑफ रो आपका हो गया 4 एंड कॉलम कितना हो गया 1 एंड 2, दैट मीन्स 4 × 2, दैट मीन्स 4 × 2 दैट मीन्स 8। तो देयर आर 8 एलिमेंट्स कंसिस्ट इन दिस मैट्रिक्स। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम लेते हैं C, और इसको इससे हम लिखें यहाँ पर 7 x y z 3 2। अब इसका बताइएगा ऑर्डर हमको। तो पहले हमको क्या लिखना है, नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रो कितना हो जाएगा 1 2, दैट मीन्स 2 हो जाएगा, और नंबर ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा 1 2 एंड 3, दैट मीन्स 2 × 3। तो आपसे पूछा जाए कि राइट द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, दैट मीन्स द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी 2 × 3। सिमिलरली आप सपोज कीजिए कि एक मैट्रिक्स हम डी बना रहे हैं और आपको इसका ऑर्डर आपको लिखना है। सपोज, ठीक है ना, 5 8 9 0 3, आपको इसका ऑर्डर आपको लिखना है। तो आपको नंबर ऑफ रो फाइंड आउट कीजिए। तो देयर इज एग्जैक्टली 1 रो, दैट मीन्स नंबर ऑफ रो विल बी 1, एंड कॉलम कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 1 × 5, दैट मीन्स देयर आर 1 × 5 दैट इज इक्वल 5। There are 5 एलिमेंट कंटेन इन दिस मैट्रिक्स। सपोज एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं ई नाम का। अब इस मैट्रिक्स के ऑर्डर को देखेंगे आप। सपोज हम यहाँ पर किसी का नाम लिख दिए, हम लिख दिए अजय लिख दिए, हम यहाँ पर लिख दिए विजय लिख दिए, यहाँ पर x लिख दिए, यहाँ पर y लिख दिए, ओके। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको क्या करना है, बताना है। तो आप इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रो पहले काउंट करो, 1 2 3 4, दैट मीन्स 1 2 3 4, दैट मीन्स 4 हो जाएगा, और कॉलम कितना हो जाएगा 1, दैट मीन्स 4 × 1। तो दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ एन मैट्रिक्स, ओके। अब इसके बाद हमारे पास और भी कुछ टॉपिक है जिसको हम लोग देखते हैं, और फिर इस डेफिनेशंस के बेस्ड पर ही हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उस सारे क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा जाएगा आपको, पहले आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि राइट द एलिमेंट ऑफ थर्ड रो, राइट द एलिमेंट ऑफ फोर्थ रो, राइट द एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। उसके बाद आपसे क्वेश्चन बनता है क्या, ऑर्डर ऑफ एन मैट्रिक्स। अभी तक तो आपसे एक क्वेश्चन बनता है, लेकिन इतना तो श्योर हो गया कि मैट्रिक्स का आप हर मैट्रिक्स को देखिएगा तो सारा मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, फिक्स नहीं है। मतलब कि आप कितना भी ऑर्डर का मैट्रिक्स क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये टोटली डिपेंड्स है किस पर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर, ओके। तो इस बेस्ड पर ऑर्डर पर ही एक क्वेश्चंस बनता है, और क्वेश्चन से बनता है सब। ये क्वेश्चन है हमारा, इस हिसाब से बोलेगा कि इफ अ मैट्रिक्स contain 24 elements, then write all the possible order of it। मतलब जैसे इसके अंदर में कितना एलिमेंट था 5, इसके अंदर में कितना था 8, इसके अंदर में कितना था 9, दैट मीन्स 9 एलिमेंट, 8 एलिमेंट, 6 एलिमेंट, 4 एलिमेंट एंड 5 एलिमेंट। तो इसी तरह से यहाँ पर हमको बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन मैट्रिक्स आर 24। अगर 24 एलिमेंट है तो हम इसको किस तरह से सजा सकते हैं, दैट मीन्स राइट ऑल द पॉसिबल ऑर्डर। तो इसका इस 24 को हम कितना ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा,
तो इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे आप देखिए, ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर में हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 24 है। तो ऑर्डर तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका, मतलब कि हमको मल्टीप्लाई करने से कितना मिलना चाहिए 24। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे 1 से। तो क्या क्या होगा, 1 को कितना से मल्टीप्लाई करोगे 24 आएगा, दैट मीन्स 1 इंटू 24। तो फर्स्ट ऑर्डर तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है बताइए, 2 से, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 12। थर्ड कितना हो जाएगा 3 इंटू 8। और फिर 4 से, तो 4 इंटू 6। 5 से नहीं होगा। तो जहाँ नहीं जिस नंबर से नहीं हो रहा है फिर उसी चीज़ को आप क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। तो रिवर्स कर देंगे तो क्या क्या हो जाएगा, देखिए आपके पास क्या हो जाएगा बताइए, 6 इंटू 4 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा 8 इंटू 3 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 12 इंटू 2 हो जाएगा। और फिर कितना हो जाएगा 24 इंटू क्या हो जाएगा 1। दैट मीन्स 24 एलिमेंट को हम नंबर ऑफ रोज एंड इंटू नंबर ऑफ कॉलम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा आपको, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2 एंड 24 इंटू 1। सारे ऑर्डर को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए आपको कितना मिलेगा एग्जैक्टली 24। तो दिस इज द करेक्ट कॉन्सेप्ट about the definitions of matrix as well as order of an matrix। तो यहाँ तक से अभी अब तक आपको एक ही क्वेश्चंस बनेगा। अब इस डेफिनेशंस को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग आगे ये फॉलो करते हैं कि ऑर्डर हमारा फिक्स नहीं है। तो ऑर्डर जो हमारा फिक्स नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एन एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। और इसी को हम लोग बोलते हैं m ऑर्डर इंटू m इंटू n ऑर्डर, m इंटू n ऑर्डर। ओके, लेट्स सी टिल all of you note down this, please make a note।